नमस्कार। पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखाई बेशर्मी। मतलब पाकिस्तान के झूठ जब एक्सपोज होते हैं तो पाकिस्तान फिर क्या करता है, सबके सामने है। इस बार फिर पाकिस्तान ने वही किया जो पाकिस्तान जिसके लिए फेमस है। ये पाकिस्तान है, ये कहानियां सुनाता है, ये दुनिया को बरगलाता है, दुनिया को झूठ बोलता है, लेकिन इंडिया झूठों को पकड़ने में एक्सपर्ट है और इस बार फिर पकड़े गए। परसों मुमताज जहरा बलूच से कुछ जर्नलिस्ट ने पूछा कि इंडिया ने हाफिज सईद की एक्स्ट्रेडिशन के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, उस पर आप क्या बोलेंगे? मैडम ने बोला कि जी अभी तक तो हमारे पास कुछ आया नहीं है ऐसा, और अगर अब मैं मीडिया रिपोर्ट्स पर रिएक्ट नहीं कर सकती। आज कल हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोल दिया कि हमने रिक्वेस्ट भेजी है और हमने कागज भेजा हुआ है। इन्हें पता नहीं कैसे नहीं समझ में आता। खैर एनीवेज, उसके बाद जब इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा, और वो एक्सेप्ट किया भी कैसे, तो मुमताज जी बोली जहरा बलूच के इनका नाम बलूच है, इनके अपने लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी इन्हें नहीं समझ में आता। भैया नौकरी का मामला है, कर रही है। खैर मुमताज जी बोली कि एक्स्ट्रेडिशन ना ट्रीटी नहीं है दोनों कंट्रीज के बीच में। हमें रिक्वेस्ट तो मिल गई लेकिन एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। अच्छा, रिक्वेस्ट मिल गई थी तो पिछले 24 घंटे में मिली थी। हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजते के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, उससे पहले पहुंची होगी आपके पास, तो आपने पढ़ी नहीं थी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, उसके अधिकारी अलग हैं, स्पोक्सपर्सन अलग है। या आप रख के बैठी थी, आप झूठ बोल रही थी, आपको लग रहा था कि इंडिया कुछ नहीं बोलेगा। रिक्वेस्ट तो दी गई होगी, आपके एक प्रॉपर चैनल से गई होगी। ऐसा तो है नहीं कि एक चिट्ठी यहां से डाल दी, चिट्ठी वाया दुबई आपके पास पहुंची, आपने खोली, ओह ये तो इंडिया से नहीं ना। रिक्वेस्ट जाती है, आपके हमारे एम्बेसडर आपके उधर गए होंगे, या आपके एम्बेसडर को बुलाया गया होगा, या एम्बेसडर नहीं है तो चार्टरी अफेयर्स को बुलाया गया होगा, एम्बेसी के लोग इन्वॉल्व हुए होंगे। ये तरीके होते हैं, प्रोसेस से जाती है। और आया होगा, अगर चिट्ठी पहुंची है, पहले से पता होता है कि आज ये मिलने आने वाले हैं, चिट्ठी आई है, आते के साथ ही स्पोक्स पर्सन को जरूर बताया जाता है, क्योंकि स्पोक्स पर्सन ने रिएक्ट करना है। तो कल परसों जब ये झूठ बोल रही थी तो इन्हें पता था कि चिट्ठी आई है, लेकिन इन्होंने झूठ बोला। ये झूठ पकड़े जाते हैं, ये भी इन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए कि इन्होंने झूठ क्यों बोला। और अब आते हैं एक एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट। एक झूठ और बोला कि एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट हमारे पास ना दोनों के बीच में वो नहीं है, ट्रीटी नहीं है एक्स्ट्रेडिशन की। अच्छा तो मैडम एक चीज और बता दीजिए, आप बोलते हैं कि हमें इंडिया से रिलेशंस बेटर चाहिए, तो इंडिया के लिए जो क्रिमिनल है उसको आप पाल के रखेंगी, आतंकवादी आप पाल के रखेंगे, तो कैसे बेटर रिलेशंस होंगे? ये कोई बताएगा? वहां से बार बार आता है कि हम तो बेटर रिलेशन चाहते हैं, हम तो बेटर रिलेशन चाहते हैं। सही हो, अमेरिका आपको डंडे मारता है, चाइना आपको डंडे मारता है लिटा के, बिल्कुल सही करता है, आप इसी लायक हैं। एक चीज और कि आपने बिना सोचे बोल दिया कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी तो कई कंट्रीज के साथ नहीं है आपकी। और दूसरी चीज कि आप दवाइयां लेते हो इंडिया से, वैक्सीन लेते हो ना, वो कौन सी ट्रीटी के तहत वो कौन सी ट्रीटी है उसकी? कोई तो ट्रीटी होगी। आप तो बोलते हो कि ये यहूद और हनूद का हम कुछ नहीं खाएंगे, और वो शिया टमाटर, तो वैक्सीन तो ले लेते हो इंडिया से, है ना, वाया दुबई लेते हो, लेकिन लेते तो हो, तब तो कोई ट्रीटी नहीं पड़ती, है ना। आपके कंट्री से इंडिया आतंकवादी आते हैं, पकड़े जाते हैं, वो किस ट्रीटी के तहत आते? उसमें कोई ट्रीटी करी थी कि हम आतंकवादी भेज देंगे? आपके कंट्री से ऊपर से ड्रोन आता है, गिराता है, कभी हथियार तो कभी ड्रग्स, वो भी बिना ट्रीटी के हो रहा है। तो ये भी बिना ट्रीटी के ड्रोन में बैठा के भेज दो, हम रख लेंगे। उसके साथ साथ ये तालिबान को जो सपोर्ट किया था, वहां पे जो गवर्नमेंट बनवाई थी, तालिबान को हथियार दिए थे, भेजा था, वो कौन सी ट्रीटी के तहत? वो तो भैया आपके कंट्री क्या सब कुछ ट्रीटीज के तहत करता है? उसके बाद आपके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं हम इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहते हैं। इंडिया से बेटर रिलेशंस आप चाहते हैं, एक तरफ आपको बोले जाए तो आप कहते हो हमारे पास एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। 90% केसेस में आप प्रूफ मानते ही नहीं हो कि ये तो प्रूफ ही नहीं है, ये तो कोई प्रूफ ही नहीं है, है ना।
इतने सारे आतंकवादी बैठा रखे, प्रूफ लाओ, प्रूफ दो, तो ये तो झूठा प्रूफ है। जहां पे प्रूफ आपने एक्सेप्ट किया, प्रूफ एक्सेप्ट करके आपने उसे जेल में डाल दिया आदमी को, वहां एक्सट्रेडिशन ट्रीटी आ गई है। पहले तो आप प्रूफ ही नहीं मांगते थे, कोई कोई प्रूफ मानते ही नहीं थे। ये प्रूफ हमने अमेरिका को भी दिए थे सेम, वो अमेरिका ने माने थे। अब आपने माना, एफएटीएफ का डंडा पड़ा तो आपने माना, वरना आप मान नहीं रहे थे, ना हाफिज के खिलाफ ना किसी और के खिलाफ। अब आपने मान लिया तो अब आप बोल रहे हो कि हमारी तो कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, तो साइन कर लो। जब आपको जरूरत होती है तो बड़े प्यार से आप सीज फायर साइन कर देते हो, उस सीज फायर को वायलेट भी कर लेते हो। अभी एक हफ्ता नहीं हुआ, आपने तो अपनी एक फैसिलिटी चला दी थी आतंकवादियों को हेल्प करने के लिए। क्या वो भी किसी ट्रीटी में लिखा था? क्या आप अपनी फैसिलिटीज, अपने ही बंकर जला दोगे? तो इतना सब कुछ कर रहे हो तो बात कर लो, लेकिन इंडिया का जो ट्रैप है उसमें आप फंस चुके हैं। इंडिया ने मांगा तो कुछ सोच समझ के मांगा हो ना, ऐसे तो नहीं मांगा। पिछले 10 साल से क्यों नहीं मांगा था? तो इंडिया ने मांगा, कुछ सोच समझ के मांगा होगा। इंडिया के पास अब प्रूफ है कि एक आतंकवादी है जो हम पे हमला करके बैठा है पाकिस्तान में, और इस आतंकवादी को पाकिस्तान हमें दे नहीं रहा। ये सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बहुत बड़ा एविडेंस है। खैर एनीवेज, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्राउंड बनाया है इंडिया ने कि नहीं, लेकिन इंडिया कल इसे यूज कर सकता है। आप मना कर दो, ठीक है, हमें नहीं पता, अब तो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री देखेगी, हमारे पास वहां पे एम्बेसी है वो भी देखेगा, और हम सबको प्रूफ देंगे, कोई टेंशन नहीं है। हम सबको बताएंगे कि ये देख लो, ये आदमी जिसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, ये बोला जा रहा है कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। अरे आप एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है तो इसे यूएई को दे दो, सऊदी को दे दो, अमेरिका को दे दो, वहां से आ जाएगा। आपकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी डायरेक्ट नहीं है तो ये कैसे होता है? एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है जी। तो हमारे मछुआरे जो जो फिशरमैन हैं, जो आपके छोड़ते हो और हम आपके छोड़ते हैं, ये भी तो होता है ना। तो इसमें ये भी है, इसके लिए एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जरूरी है। क्यों? क्योंकि इधर इसके पास, आप ही के जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि इसके पास पैसा आता है, गल्फ से आता है, इसके पास पैसा यूएई से आता है, इसके पास पैसा सऊदी अरेबिया से आता है। अरे गल्फ सऊदी अरेबिया से पैसा आता है, मतलब कोई कोई कंट्री की इकोनॉमी, कोई कंट्री इतना गिर जाएगा कि पैसे के लिए वो अपने कंट्री की इज्जत ताक पे लगा देगा कि ये हमारे पास कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ठीक है, चलिए, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हमारी बहुत सारे कंट्रीज से नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल क्रिमिनल और इतने बड़े आतंकवादी आप अपने पास रख के क्या करना चाहते हो? इनको तो बार बार आप छोड़ देते हो ना, छोड़ देना एक बार फिर से। या इस आतंकवादी की जरूरत तो दूसरे कंट्रीज को भी है, अमेरिका को है ना, अमेरिका को सौंप दो। आप अमेरिका को भी नहीं सौंपना चाहते, आप बोलोगे अमेरिका ने मांगा नहीं, तो हम क्या अमेरिका को बोले तो मांगे? मांग लेगा, हमारे कहने पर बिल्कुल मांगेगा, लेकिन आप देंगे नहीं। तो ये जितने ड्रामे पाकिस्तान करता है हमें अच्छी तरह से पता है, लेकिन पाकिस्तान की बातें ये हैं कि हम कैसे भी आतंकवादी को बचा जाएंगे। हमें पहले से ही पता था कि शायद ना मिले, और हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है दे भी दे, बाद में दे दे जब प्रेशर मारे इंडिया, या अपनी 3-4 मिसाइल इसके तो तैनात करें कि बेल बेटा अभी मिसाइल हम छोड़े। एक ब्रह्मोस तो घुस ही गया था, उसमें कुछ था नहीं, खैर उसमें हो भी सकता था, उसमें हो भी सकता था ब्रह्मोस। मैं तीसरी बार बोलूं क्या? वो जो ब्रह्मोस गया था उसमें बॉम्ब हो सकता था, और अब की बार मिसाइल जाएंगे तो उसमें बॉम्ब होगा। न्यूक्लियर तो नहीं होगा, न्यूक्लियर चलाने की तुम्हारी भी औकात नहीं है, ठीक है ना। और कन्वेंशनल में आप हारोगे, ये मुझसे लिखवा के रख लो। ये आपके आपके जनरल परवेज मुशर्रफ मान गए, उसके बाद 10 आर्मी चीफ मार गए कि कन्वेंशनल वॉर में हम पाकिस्तान इंडिया से हार जाएगा, ये सब मान चुके हैं। और न्यूक्लियर स्टार्ट करने की कोशिश की। तो ये जो न्यूक्लियर की धमकी देते हो ना, तो ये बात याद रखना कि इंडिया 1974 में पहली बार न्यूक्लियर वेपन पावर बना था। हमने पहला टेस्ट 1974 में किया था, और आपने अपना पहला टेस्ट 1998 में किया था। और अगर 1974 से हर हफ्ते एक बॉम्ब बना रहे हैं, हफ्ता छोड़ो, महीने एक बॉम्ब बना रहे हैं, हर महीने, साल में 12 होते हैं, 10 साल में 120, और 50 साल हो चुके हैं। तो इसके बाद हम एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।